वसीयत के मुताबिक नील को अपने पैतृक गांव के उस पुराने मकान में जाना पड़ा जो पिछले 50 सालों से वीरान पड़ा था। वो घर जिसे गांव वाले मनहूस हवेली कहते थे, जहां न तो कोई रहना चाहता था और जो गया वो वापस नहीं आया। उसके पिता की वसीयत में एक लाइन थी, उस तिजोरी को खोलो तभी तुम्हें अपने परिवार का सच मिलेगा। नील को यकीन नहीं हुआ। एक तिजोरी सच, लेकिन जिज्ञासा ऐसी चीज है जो डर को हरा देती है। रात का समय, गांव में बिजली नहीं थी। नील अपनी कार की हेडलाइट्स में हवेली के सामने रुका। काली दीवारें, टूटी खिड़कियां और जंग खाया लोहे का दरवाज़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा उसके शरीर में टकराई। घर के अंदर घुसते ही उसे बासी खून और गंधक की मिली-जुली बदबू महसूस हुई। दीवारों पर जाले लटक रहे थे और छत पर चमगादड़ लटके थे। नील अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर सीधा उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां तिजोरी रखी थी। ये वही कमरा था जिसे उसके दादा ने मरने से पहले अंदर से बंद कर दिया था। गांव वाले का कहना था वो पागल हो गया था, अपने ही भूत से बातें करता था। नील के हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। तिजोरी वाला कमरा। कमरे का दरवाजा खुलते ही लड़की की कराहती आवाज गूंजी। अंदर सब कुछ धूल और सन्नाटे में डूबा था। दीवार पर अजीब से चित्र बने थे, कुछ मंत्रों जैसे, कुछ आकृतियों जिनमें सिर नहीं थे। एक कोने में एक झूला अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था, बिना हवा के। नील की नज़र तिजोरी पर पड़ी। लोहे की बनी, मोटी और भारी, उस पर एक तांत्रिक चिन्ह उकेरा गया था। उसके चारों ओर नींबू, मिर्ची, राख और लाल धागों से कोई यंत्र जैसा बांधा गया था। जैसे ही नील ने तिजोरी को छुआ तो रुक गया वहीं पर। एक फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। अगर खोली इस तिजोरी को तुमने तो तुम बच नहीं पाओगे। अब आवाज़ ज़्यादा नज़दीक से आई। नील ने मोबाइल उठाकर चारों ओर देखा और तभी आईने में उसे अपनी परछाई के साथ एक और साया दिखाई दिया। वो पलटा, कोई नहीं। फिर आईने की तरफ देखा, साया अभी भी वही था। नील का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, यह सिर्फ मेरा वहम है। वह तिजोरी खोलने के लिए नीचे झुका, तभी कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया, धड़ाम से। अब वो उस कमरे में बंद हो गया था। मोबाइल की बैटरी अब 10% से कम थी। नील ने तेजी से तिजोरी की चाबी घुमाई। एक क्लिक की आवाज़ आई। तिजोरी खुल गई, लेकिन उसमें कोई सोना, दस्तावेज या ज़मीन की फाइलें नहीं थी। बस एक पुरानी डायरी और एक लड़की की गुड़िया, जिसकी आंखें एकदम असली इंसान जैसी लग रही थी। डायरी पर लिखा था, जिसने इस गुड़िया को छू लिया उसकी आत्मा अब इसकी कैद में हो जाएगी। नील ने जैसे ही गुड़िया को उठाया, उसके कान के पास किसी ने जोर से कहा, अब तुम मेरा है। तभी तिजोरी अपने आप बंद हो गई। नील चौंका और पीछे हटने ही वाला था कि कमरे की लाइट्स अपने आप चल गई, लेकिन वहाँ बिजली तो थी ही नहीं। उसने देखा, झूले पर अब कोई बैठा था, एक बच्चा, बिना आँखों का। कमरे की लाइट्स अपने आप जल चुकी थी। नील की आंखें उस झूले पर टिकी थी जहां एक बिना आँखों वाला बच्चा
बैठा झूल रहा था। उसका चेहरा सफ़ेद फटा हुआ और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। नील के कदम पीछे हटने लगे, लेकिन दरवाज़ा अब भी बंद था। वो चीखना चाहता था, लेकिन गले से आवाज़ ही नहीं निकली। झूले पर बैठा बच्चा बोल पड़ा, गुड़िया को वापस रख दो, वरना तुम भी मुझ जैसे हो जाओगे। नील ने जैसे ही गुड़िया को ज़मीन पर रखा, वो अपने आप फरफराने लगी। उसके हाथ पैर हिलने लगे जैसे उसमें कोई जान हो। नील डर के मारे पीछे गिर पड़ा और फिर अब अंधेरा हो गया था। सुबह के 4 बजे अगली सुबह जब नील को होश आया, वो उसी कमरे में पड़ा था। मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गया था। दरवाज़ा खुला हुआ, लेकिन गुड़िया गायब थी। उसने तुरंत तिजोरी देखी, अब खाली थी। डायरी वहीं पड़ी थी। वो कांपते हाथों से डायरी उठाता है और पढ़ना शुरू करता है। डायरी का पहला पन्ना, 31 अक्टूबर 1968। आज मैंने अपने बेटे को इस गुड़िया से दूर रहने को कहा, पर उसने बात नहीं मानी। अब वह बच्चा नहीं रहा, सिर्फ आत्मा बन चुका है। अब वह इसी कमरे में बंधा है। गुड़िया कोई सामान्य चीज़ नहीं है, ये एक आत्मा की कैद है जिसे किसी तांत्रिक ने बंद किया था। लेकिन जिसने भी इसे छुआ, उसका शरीर उस आत्मा का निवास बन जाता है। नील के हाथ कांपने लगे। उसने तो गुड़िया को छुआ था, तभी उसे अपनी गर्दन के पीछे तेज जलन महसूस हुई। उसने शीशे में देखा, वहाँ एक जलती हुई आँख जैसा निशान बन गया था। उसके दिमाग में आवाज़ गूंजने लगी, अब मैं तुझ में हूँ। नील पसीने पसीने हो गया। क्या वो अब खुद उसी आत्मा के कब्जे में था? भागने की कोशिश। नील तुरंत घर से भागा। बाहर निकलते ही उसे सामने गांव का एक बुजुर्ग बाबा दिखाई दिया, जो उसे पहचान गए। बाबा बोले, तू उस कमरे में गया था ना? तेरे माथे पर उसकी छाया दिख रही है। तू अब अकेला नहीं है बेटा। नील ने सब कुछ बताया बाबा को। बाबा ने गंभीर रूप से कहा, अब तेरी आत्मा पर वो राज करने के लिए बैठ चुका है। अगर तुझे बचना है तो मुझे उसकी कहानी पूरी जाननी होगी। वो बच्चा कौन था, गुड़िया कैसे बनी और उसे तिजोरी में किसने बंद किया था। नील की खोज शुरू होती है। नील को अब सच्चाई जाननी थी। उसके डायरी के अगले पन्ने पलटे। एक और तारीख, 2 नवंबर 1968। मैंने अपने बेटे क्रिस को उसी गुड़िया में कैद कर दिया है। अब वह मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी पिंजरे में है। अगर कोई फिर से छू ले तो वो उसके शरीर में समा जाएगा और तब उसकी भूख जागेगी, इंसानी आत्माओं की भूख। नील ने किताब बंद की। उसे अब अपने शरीर में अजीब सी हरकतें महसूस हो रही थी। उसकी आंखें लाल हो रही थी और सांसें भरी। नील अपने घर लौट आया, पर अब वो नील जैसा महसूस नहीं कर रहा था। रात को उसके कमरे में शीशा अपने आप फूट गया और उसमें से झूले वाला बिना आँखों का बच्चा निकला। बच्चा नहीं, अब नील का दूसरा रूप बन चुका था। अब क्या नील की आत्मा सुरक्षित है? क्या वो अब खुद किसी और को शिकार बनाएगा, या वो तांत्रिक जिसने तिजोरी बनाई थी उसका हल जानता है?